अस्सलाम वालेकुम जी। हम खपलू फोर्ट स्कर्दू में हैं और यहाँ पे बड़ा पुराना एक फ़ोर्ट 19th सेंचुरी का फ़ोर्ट है। ये बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने, बल्कि उसको मेंटेन किया हुआ है और अंदर अकोमोडेशन भी बनाई हुई है सरीना होटल वालों ने। अब चक्कर ये है कि इट्स 3 स्टार 4 स्टार होटल, बट प्रॉब्लम जो मेजर प्रॉब्लम है जो पूरे पाकिस्तान में है बिजली का, वो यहाँ भी बहुत है। अब इन्होंने जनरेटर्स रखे हुए हैं, अब जैसी लाइट जाती है ऑन कर लेते हैं, पर लाइट इतनी जाती है कि आप समझ लें कि 15 से 20 दफ़ा दिन में जाती है। तो हर घंटे बाद अगर लाइट जा रही है, जनरेटर ऑन हो रहा है, 1 से 2 मिनट के टाइम ड्यूरेशन आ रही है, आपने जनरेटर ऑन कर भी लिया और राउटर अपने ऑन कर भी लिए, तो लाइट पीछे इलाके में नहीं है, आपको वहाँ से इंटरनेट नहीं आ रहा। आज मुश्किल में फंसे हुए हैं सारे। हम जब से नॉर्दर्न एरियाज़ देख रहे हैं तो वहाँ पर यही सिनेरियो चल रहा है। ऑन दी अदर हैंड, जो हम हमेशा से बात करते रहे कि अगर आप ये सूरज देखें तो इस टाइम पर ये मई की आज 9th है मेरा ख्याल है, 10th में, और मैं 10th में है, और अभी सुबह के 9 साढ़े 9 बजे, और सूरज देखे माशाल्लाह कितना क्लियर निकला हुआ है और कितनी क्लियर सनलाइट यहाँ पे पड़ रही है। मिनिमम भी एक 10 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम अगर यहाँ पे लगाते तो इनका ये पूरा फोर्ट जो था ये बड़े आराम से इसकी जो लाइट फैन और जो बेसिक इनकी बिजली की कंजम्पशन थी वो बड़े आराम से इसमें डायरेक्ट अभी सनलाइट पे होती, और जो बैटरीज थी उस पर ये रात में चले जाते, और जो हीटर्स का था उसमें बैटरी बैकअप ये बढ़ा के बहुत इजीली ये फोर्ट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे जाके ये अपने ग्रिड से कट ऑफ हो सकते थे। यहाँ पे ऑन ग्रिड का इशू ये है कि ग्रिड ही इतना अनरिलायबल है कि कोई फ़ायदा ही नहीं है ऑन ग्रिड का। तो जो मेजर पॉइंट है वो यही है कि आप ऑफ ग्रिड जाएँ और पूरा इसको बिल्कुल बिजली से आप फारिग हो जाएँ। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप जो भी लोकल ग्रिड है उसकी तरफ आप देखते रहें। बहुत खूबसूरत फोर्ट है, बस जो मेन एक प्रॉब्लम आई वो यही सबसे बड़ी थी कि यहाँ पे लाइट का इशू, और लाइट की इस वजह से साथ में इंटरनेट भी नहीं है और लाइट भी नहीं है, तो बैठे देख रहे हैं हर थोड़ी देर बाद जनरेटर चला रहे हैं। तो फवाद, आप भी थोड़ा एक्सप्लेन करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक। अच्छा, सारे सिनेरियो में ये एक ऐसी सोल्यूशन है जो डूएबल सोल्यूशन है, और इसके ना करने से हम नेट लूज़र पाकिस्तान है, क्योंकि एक इतनी अच्छी जगह जहाँ पे इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है और इतनी अच्छी मैनेजमेंट करी हुई है, इतनी अच्छी फैसिलिटी बनाई हुई है, जहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट भी आ रहा है, बहुत आ रहा है, और हमारे सामने आज फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत आए हुए, जबकि आज वीकडे का दिन है, ऑफ सीज़न है अभी, बट स्टिल फॉरेनर्स आ रहे हैं और अच्छी क्वांटिटी में आ रहे हैं। हुंजा में हम थे, वहाँ भी फॉरेनर्स आ रहे थे। वहाँ भी इशू इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक एक इशू था कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बहुत इंटरमिटेंट थी और बहुत अनरिलायबल थी। तो ऐसे सिनेरियो में हम तो चलें बर्दाश्त कर लेते हैं, हमें तो आदत है अपने शहरों में ही लोड शेडिंग फेस करने की। हमें पता है कि गर्मियों में हमारे साथ क्या होता है। पंजाब के बहुत सारे एरियाज़ में, बलूचिस्तान में तो एक एक्सट्रीम सिनेरियो हो जाता है लोड शेडिंग का, और केपी में भी यही होता है, सिंध में भी इंटीरियर में यही होता है। कराची से चले मेट्रोपोलिस है, वहाँ पे थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन होती है। जो फॉरेनर आता है वो तो इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करता। अगेन वो कुछ कर भी नहीं सकता, ज़्यादा वो अपने अंदर ही सोचता है कि यार पता नहीं कौन सा बैकवर्ड मुल्क है जहाँ पे अभी तक बिजली का मसला इन्होंने सॉल्व नहीं किया। इतनी अच्छी लोकेशन पे इतनी अच्छी फैसिलिटी बनाई, हमें अट्रैक्ट किया, हम चल के आए। हमने रास्ते में देखा कि जो कंजर्वेटरी पार्क्स थे उनकी जो एंट्रेंस फ़ीस थी पाकिस्तानीज़ के लिए वो PKRs में थी, फॉरेनर्स के लिए वो डॉलर्स में थी। लोग पे कर रहे हैं, उनको कोई इशू नहीं है। अगर पाकिस्तानी नेशनल की फ़ीस 300 रुपये पर पर्सन थी गो थ्रू करने की, तो किसी फॉरेनर की $20 थी। $20 टर्न्स आउट टू बी अराउंड 5,500 5 से 5,500 रुपये बनते हैं। किसी को कोई इशू नहीं है पे करने में, $20 हर कोई पे कर रहा है, बट उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। एक बात रास्ते में ये देखने को आई कि टूरिस्ट पुलिस का एक इदारा क्रिएट किया गया है, जो करने का बहुत अच्छी बात है जीबी में। उससे फ़ायदा ये है कि किसी भी टूरिस्ट को अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी मिसहैप हो जाता है या कोई भी अगर प्रॉब्लम फेस आए थे, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो टूरिस्ट पुलिस इज़ ऑलवेज एट हैंड। और देयर प्रोफेशनल स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ, उनके पास फैसिलिटी भी है, उनके पास व्हीकल्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो मोटरसाइकिल्स पे बैठे हुए हैं और उनके पास खुद ही कोई सवारी ना हो कि वो आपको हेल्प कर सकें। तो काफ़ी काम हुआ हुआ है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, काफ़ी बेहतरी है, और काम हुआ हुआ है, इम्प्रूवमेंट है, बट अगेन देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। और ये एक बहुत मेजर इशू है कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू अभी सॉल्व नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी है, ऑफ कोर्स, जहाँ रोड्स नहीं थी वहाँ रोड्स बनी हुई हैं। स्कर्दू का जो रोड है, जगलोट से स्कर्दू का रोड, 2021 के दिसंबर में FWO ने बनाया है। रोड बहुत अच्छा बना हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बना हुआ है, क्योंकि जिस लोकेशन पे हुआ है वो पहाड़ों के इर्द गिर्द है। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड रोड और बहुत गाड़ी चलाने में मज़ा आता है आपको। बट वहाँ भी अभी मेजर इशू यही है कि आपके जो टेलीफोन कैरियर्स हैं उनके रिसेप्शन में अभी मेजर लैकिंग है, और अगेन वो इंटरकनेक्टेड है आपकी इलेक्ट्रिसिटी की कंटिन्यूस सप्लाई के साथ। SCO एस्कॉम का आपने बताया उसकी अवेलेबिलिटी है, बट वो भी कोई परमानेंट अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वैली रीजन है, माउंटेनस एरिया है।
पहाड़ से पहाड़ का राब्ता नहीं होता, सिग्नल्स डायरेक्टली नहीं जाते, तो अगेन देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट और बेहतरी लाई जा सकती है। मैं एक चीज़ और ऐड करूँ कि देखें, ये जो पूरा होटल बनाया है, ये प्राइवेट कंपनी है जिसने बनाया है, फोर्ट लेके मर्जर किया है, जिसके भी साथ जो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है उसको गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ सकते, ये लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। एक 25-30 किलो जितनी भी इनका लोड है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर जो भी इनकी ज़रूरत है 20-30 किलोवाट, साथ में 20-30 किलोवाट की एक बैटरी बैंक इंस्टॉल करे, ये अपनी जान छुड़ा सकते हैं कि इलेक्ट्रिक से जो भी इनके यहाँ पे वापडा से आ रही है बिजली। और एक्सपीरियंस जो फॉरेन टूरिस्ट को मिलेगा अनइंटरप्टेड, वो बहुत ही अच्छा होगा। हमने खुद एक्सपीरियंस किया है कि वो बाहर से टूरिस्ट आया हुआ, ही वाज लाइक यार मेरा एसी नहीं चल रहा, मेरा एसी नहीं चल रहा। और वो जो रिसेप्शन वाले थे वो सोच रहे थे यार बेटा लाइट ही नहीं है, कहाँ से ऑन होएगा। तो वो कह रहा है यार तुम्हारा तो एसी उड़ जाएगा, जितनी लाइट आ रही है जा रही है। वो लाइक यार कोई बात नहीं, देखी जाएगी। इतनी फ्रीक्वेंटली लाइट जा रही है कि हर आधे घंटे में 2 से 3 दफ़ा चली जाती है। तो ऐसे में कोई इतना बड़ा मसला थोड़ी, अगर तो सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होता तो फिर एक प्रॉब्लम थी, पर इस टाइम पे सोल्यूशन अवेलेबल है पाकिस्तान में। आप सोलर लगवाएं, साथ में बैटरीज लगवाएं, ऑफ ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करें, इंशाल्लाह कोई इशू ही नहीं है। आप 24/7 यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, 24/7 यहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल होगा। और यही फैसिलिटी और ज़्यादा अच्छी तरह लोगों के दिमागों में बैठेगी, और लोग जब बाहर जाके बताएंगे तो और ज़्यादा इसके टूरिज़म में फ़ायदा होगा। बजाय इसके कि हम टूरिज़म बोलते तो रहें कि हम टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं, पर आगे बिजली ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो। ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट ने नहीं बना रहा। गवर्नमेंट ने रोड बनाना था, उन्होंने बना दी, पर इलेक्ट्रिसिटी छोड़ें गवर्नमेंट के ऊपर, आप अपनी बना लें। जब सूरज है ऊपर देखें तो कितना क्लियर स्काई है और कितना सूरज, बेहतरीन सूरज है यहाँ पे, जिस टाइम पे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकती है वो सब ज़ाया हो रही है। अच्छा, इसमें एक और बात ऐड करते चलें, इनकी जो मेजर नेसेसिटी है यहाँ पे एज ए टूरिस्ट, एज ए रेजिडेंट, एक तो आपकी बिजली होती है। यहाँ पे एयर कंडीशनिंग तो आपको चलाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको हीटिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसमें आपके पास दोनों ऑप्शंस है। एक तो आपको कंटिन्यूस पावर सप्लाई देनी है, उसके लिए ऑफ ग्रिड सिस्टम आपको लगाना ही पड़ेगा विद बैटरी बैंक, ताकि लोड शेडिंग भी ना हो और रात का टाइम भी निकल जाए। प्लस जो आपका हीटिंग का, वाटर हीटिंग का इशू है, उसके लिए आप सोलर हीटर्स लगवा सकते हैं, सोलर वाटर हीटर्स लगवा सकते हैं, जिसमें आप इंस्टेंट हीटर्स आपके जो हैं वो बिजली से चल सकते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम से। और जो आपके इलेक्ट्रिक वाटर हीटर्स हैं जो सोलर से कनेक्टेड होते हैं, जिस पे हमने एक तफसीली वीडियो बनाई है, उसमें आपके पास वाइड वैरायटी अवेलेबल है। आपके पास हीटिंग एलिमेंट वाले वाटर हीटर्स भी अवेलेबल हैं, आपके पास डायरेक्टली सोलर वाटर हीटर्स भी अवेलेबल हैं। बिल्कुल, तो वो सारे के सारे यहाँ यूटिलाइज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सनलाइट तो अबंडेंट है इस सीजन में। बिल्कुल। ऑफ कोर्स सर्दियों में इशू आता है, तो सर्दियों में आप अपने सोलर सिस्टम को अपसाइज करवा के और उसके थ्रू आप हीटिंग एलिमेंट से हीट अप कर सकते हैं वाटर को। बट अगेन सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, एवरीथिंग कैन बी डन। इनिशिएटिव की बात है, इन्फॉर्मेशन की बात है, अवेलेबिलिटी की बात है। अभी यहाँ पे आपने देखा है कि रास्ते में कराकोरम हाईवे पे कोई सोलर की कोई प्रॉपर फ्रेंचाइज नहीं अवेलेबल थी, कोई रिटेलर नहीं बैठा हुआ था, कोई इंपोर्टर नहीं बैठा था, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बैठा हुआ था। लोकल एरियाज़ में कोई अपने तहत कोई इलेक्ट्रिशियन, कोई इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज़ की शॉप अगर कोई मंगवा के एक्सेसरी बेच रही हो, दैट्स गुड फॉर देम। अदरवाइज जनरली कोई फुटप्रिंट नहीं है सोलर इंडस्ट्री का इन रीजन्स में। ठीक बात, ऑन द हाईवे, मतलब ठीक है, रिमोट एरियाज़ में, अंदर गाँव देहातों में, छोटे शहरों में तो लोग ले आते हैं, भाई मैं कराची जा रहा हूँ, मैं ट्रेन पर आ रहा हूँ, मैं अपने साथ 4 प्लेटें ले आता हूँ। बट अगर आपने बढ़ानी है, फुटप्रिंट बढ़ाना है, अडॉप्शन बढ़ानी है, तो यहाँ पे फ्रेंचाइज खोलनी पड़ेगी, लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी और अपना फुटप्रिंट यहाँ बनाना पड़ेगा। और वो फुटप्रिंट बनाने के लिए स्टेप 1 यही होता है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करवाया जाए। जब लोकल मैन्युफैक्चरर आता है तो फिर वो इतनी क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है और वो फ्रेंचाइजीज़ को इंसेंटिवाइज़ कर सकता है कि चलो जी स्कर्दू के रीजन में खोल रहे हो, शुरू के 2 साल मैं आपको 10% एक्स्ट्रा मार्जिन दे देता हूँ। ऑफ कोर्स उससे इंसेंटिवाइजेशन बढ़ जाती है। अब अगर आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को इंफॉर्मेशन ही देंगे और उसको सही इंसेंटिव्स देते रहेंगे, सही गाइडलाइंस ही देते रहेंगे, तो इससे बेहतरी आती रहेगी। प्राइवेट सेक्टर को अगेन इनिशिएटिव देने की बात है, बताने की बात है कि आपको क्या करना चाहिए। ये फैसिलिटीज़ लोगों ने खुद बनाई है, ये प्राइवेट सेक्टर ने, ये जो आपकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ट्रस्ट हैं, ये उन्होंने खुद बनाए हैं। इसमें गवर्नमेंट के को बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स नहीं है। गवर्नमेंट के तो हुंजा में एक फैसिलिटी बन रही है, बट अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो जब बनेगी तब पता लगेगा वो क्या बन रहा है। तो अगेन प्राइवेट सेक्टर को अभी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और इन एरियाज़ में, ये रिमोट एरियाज़ हैं, ये फुली इंडिपेंडेंटली ये चल सकते हैं, माइक्रोग्रिड्स यहाँ लग सकती हैं, कोई मसले की बात नहीं है। सोल्यूशंस आर ऑलरेडी देयर, बस यहाँ इनिशिएटिव और अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को भी पता हो कि हमें करना क्या है, ताकि वो स्टेप बाय स्टेप अपनी इन्वेस्टमेंट से ही करते रहें। कोई कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अच्छे टूरिस्ट आ रहे हैं, अच्छी अर्निंग्स हो रही हैं इनकी, और ये मेंटेन कर रहे हैं फैसिलिटीज़ को। तो कमा रहे हैं तो मेंटेन कर रहे हैं ना, बाहर से पैसे ला के तो मेंटेन नहीं कर रहे। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, इट्स अ वेरी गुड फैसिलिटी। और बड़ी खुशी हुई देखकर कि पाकिस्तान में भी इम्प्रूवमेंट थोड़ी बहुत आई है, और आने की ज़रूरत है। बट अगेन अ स्टेप फॉरवर्ड इज़
अ स्टेप फॉरवर्ड, कहीं से तो स्टार्टिंग हुई है। हाँ मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करें। बिल्कुल। चैनल को लाइक करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। Let's have a picture here.